नमस्ते बेटा। हमने पहला वर्ग में क्या देखा? जो लाख की चूड़ियों में हर गर्मी के छुट्टी में लेखक ने क्या करेंगे, अपना मामा के घर जाएंगे। जाकर जो वहाँ बदलू नाम का वो चूड़ी बनाने वाला रहता है उसके पास बैठकर बातें करके रहेगा। और वो बदलू ने क्या करेगा, हर दिन लेखक को जैसा ढेर सारे गोलियां बनाकर देंगे, तभी ऐसा बातें करके रखेंगे, है ना। फिर गांव में अपना घर ले आते समय ये गोलियां को देखकर सारे बच्चे बहुत इच्छा के साथ इसे देखेंगे, है ना। इसलिए लेखक को हमेशा हर गर्मी के छुट्टी में अपने मामा के घर जाना बहुत पसंद रहेगा। फिर उसने क्या कहता है बदलू ने, देखिए आजकल तो शहर में ऐसा करते हैं, जो कांच का चूड़ियाँ पहनते हैं स्त्रियों ने। कांची का चूड़ी का मतलब है ग्लास बैंगल्स, है ना। ये तो बहुत नाजुक होता है, थोड़ा सा लग जाएगा तो भी वो टूट जाएगा, है ना। ऐसा बैठकर बातें करते समय वो नगर का जीवन के बारे में और गांव का जीवन के बारे में बातें करके रहते हैं दोनों। तभी ऐसा बातें करके रहते समय वो क्या कहता है बदलू ने, जो आजकल नगर में रहने वाले स्त्रियों ने, दैट मीन्स जो सिटी में रहते हैं वो लेडीज़ों ने क्या करते वो बैंगल्स, वो कांची का बैंगल्स ही पहनते हैं, कन्नाडी वाले, है ना, ग्लास बैंगल्स ही पहनते हैं। तभी और यहाँ का लाइफ अलग है, वहाँ का लाइफ अलग है, गांव का लाइफ अलग है और सिटी का जीवन तो अलग है, जैसा बोलता है बदलू ने। क्यों ऐसा कहता है? देखिए विलेज में देखेंगे तो स्त्रियों ने घर से बाहर नहीं आएंगे, है ना, दूसरे जेंट्स के पास बात नहीं करेंगे। लेकिन लेडीज़ ने क्या सिटी में क्या करते हैं, ऐसा बोलता है बदलू ने, जो मर्द का हाथ पकड़कर, मर्द का मतलब है जेंट्स का हाथ पकड़कर उसने लेडीज़ों ने क्या करते हैं, ऐसा घूम कर रहते हैं। और इनका हाथ तो लाख की चूड़ियाँ डालेंगे तो इतना भारी होगा और रिस्ट भी अच्छा नहीं रखेगा। दैट मीन्स वो तो बहुत बारी के कारण दर्द हो आ जाएगा रिस्ट में, जैसा बोलता है। रिस्ट माने ये इसका वो हाथ का लास्ट पार्ट, है ना, ये वाला पार्ट, ओके, इसे रिस्ट बोलते हैं ना, इसलिए वो बोलता है इसी तरह जो नाजुक से नहीं रखेंगे, ऐसा बोलता है। फिर आगे देखेंगे, आगे आ जाइए बेटा। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता। क्या कहते हैं लेखक ने? बहुधा मतलब मोस्टली हर गर्मी की छुट्टी में मैंने क्या करूँगा, यहाँ मामा के घर चला जाऊँगा और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। जो वहाँ महीने में एक आध महीना, दैट मीन्स महीना में आधा दिन, जैसा 15 डेज जैसा मैं वहाँ ही रहूँगा। स्कूल खोलते समय, जो कब स्कूल रीओपन होता है तभी मैं वापस आऊँगा, ऐसा बोलते हैं लेखक ने। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया। ऐसा मैंने 2-3 बार ही, थ्रू 2-3 टाइम्स ही मैंने मामा के घर गया था। फिर मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदल हो गई। दैट मीन्स इनके पिताजी का, इनका फादर का ऑफिस थोड़ा दूर से बदल गया। दैट मीन्स ऑफिस चेंज करा दिया इनके फादर को। एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। थोड़ी लॉन्ग गैप तक, अवधि का मतलब है गैप, लॉन्ग गैप तक मैंने क्या नहीं किया, अपने मामा के गांव नहीं जा सका। அவங்க மாமா வீட்டுக்கு போக முடியல அப்படி சொல்கிறாரு।
तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद, कितने वर्षों के बाद ये जाते हैं लेखक, देखिए 8-10 वर्षों के बाद, 8 या 10 इयर्स के बाद ही इन्होंने अपने मामा के घर गए थे, गांव गए थे। इतना बड़ा ही चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। वो छोटे होते समय राख की गोलियों में बहुत इंटरेस्ट के साथ इन्होंने इकट्ठा कर रहे थे, जैसा इकट्ठा कलेक्शन करके रखे थे। लेकिन अब तो लेखक भी बड़े हो गए, इसलिए इसे कलेक्शन करने में इतना इंटरेस्ट नहीं है ये लेखक को। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। फिर क्योंकि 8-10 इयर्स हो गया ना, इसलिए बदलू को भूल गए। लेखक ने गांव गए थे, लेकिन वहाँ जाने के बाद बदलू का नाम याद नहीं आया, क्योंकि छोटे होते समय ये बदलू का घर गए थे। अभी तो बड़े हो गए, इसलिए इनको याद नहीं आया, बदलू का याद नहीं आया। அவர் அந்த बदलुவை பற்றி ஞாபகமே வரல அந்த लेखक। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। अभी देखेंगे तो पहले तो क्या है, गांव के सारे स्त्रियां इनसे बदलू से ही चूड़ियां लेकर जाएंगे, लाख का चूड़ियां लेकर जाएंगे। लेकिन आजकल देखेंगे तो विलेज में ज़्यादा स्त्रियों ने, ज़्यादा लेडीज़ों ने ये कांच की चूड़ियाँ पहना हुआ है, ग्लास बैंगल्स ही पहनकर रहते हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी। சில பேர் கையில் மட்டும்தான் அந்த லாக்கு की चूड़ियाँ பார்த்தேன், மற்ற மோஸ்ட்லி எல்லா லேடிஸுமே இந்த ग्लास बैंगल्स தான் போட்டுட்டு இருந்தாங்க। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। अचानक मैंने बदलू के नाम के ऊपर सोचा, तभी बदलू का याद आया था। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी। कैसे याद आया बदलू का याद लेखक को, देखिए इनके मामा की बेटी ने वहाँ आंगन में फिसलना माने टू स्लिप होकर वो क्या गई, नीचे गिर गई। क्योंकि बरसात हो रहा था, बारिश हो रहा था, रेन हो रहा था, इसलिए वहाँ स्लिप होकर वो नीचे गिर गई और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई। तब देखेंगे तो वो ऐसा फिसल कर गिरने के कारण, स्लिप होकर नीचे गिरने के कारण वो मामा की लड़की की हाथों में भी ग्लास बैंगल्स ही पहन कर रही थी। वो टूट कर, जैसा ब्रोकन होकर वो क्या किया, हाथ की कलाई में, कलाई का मतलब है रिस्ट में घुस गई और उससे खून बहने लगा। वो तो ग्लास बैंगल है ना, टूट जाएगा तो हाथ में लग जाएगा, इसलिए ब्लड आ जाएगा ना, इसलिए वहाँ से खून निकलना शुरू हो गया। मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे। तभी ये इंसिडेंट होते समय, क्यों इसकी मामा की लड़की ने नीचे गिर गई, तभी वो ग्लास का बैंगल्स लगकर खून आ रहा है इसके हाथ में, लेकिन तभी मामा घर पर नहीं थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी इसे स्टॉप करने के लिए, ब्लड को स्टॉप करने के लिए इन्होंने बैंडेज जैसा डालते हैं वो मामा की लड़की की हाथ में। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। अभी अचानक बदलू की याद आया था इसको, किसको, लेखक को। बदलू वही चबूतरे पर नीम के नीचे एक काट पर लेटा था। तभी देखेंगे तो वो क्या कर रहा था, अचानक लेखक को बदलू का याद आया था ना, तभी लेखक ने क्या किया, बदलू को देखने के लिए गए थे। ऐसा जाते समय वो क्या कर रहा था, चबूतरे पर, चबूतरा माने जो वहाँ विलेज में छोटा छोटा प्लेटफॉर्म जैसा होगा, जैसा टेढ़ा मेढ़ा फ्लोर होगा है ना, इसे प्लेटफॉर्म बोलते हैं, चबूतर बोलते हैं। वहाँ
नीम के नीचे, जैसा नीम का मतलब है वेप मरम, नीम के पेड़ के नीचे एक काट पर लेटा था। लेटा था माने लाई डाउन करना। किसने, कौन लेट कर रहा था? बदलू ने, हाँ वेरी गुड, बदलू ने लेट कर रहा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। लेखक ने बदलू को देखने के लिए गए थे ना, वहां जाकर क्या बोलते हैं? नमस्ते बदलू काका जैसा बोलते हैं। नमस्ते ऐसा बोलते हैं। जैसा लेखक ने जाकर सीधे जाकर ऐसा बात कर नहीं सकते ना, ये तो अच्छा हैबिट नहीं है ना। किसी बड़े लोगों को देखते समय पहले विश करना चाहिए, है ना। तभी लेखक भी क्या किया, नमस्ते बदलू काका ऐसा बोलते हैं। नमस्ते भैया जैसा, जैसा जो हमने किसी को विश करेंगे तो जैसा बदले में ये भी विश करेंगे हमें, है ना। नमस्ते भैया जैसा बदलू काका भी बोलते हैं। उसने मेरे नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, क्योंकि वो लेट कर रहा था, है ना। किसने, बदलू ने। इस तभी क्या कहते हैं, लेखक ने जाकर नमस्ते विश करते समय ऐसा बदलू भी क्या करता है, उठकर नमस्ते जैसा बोलता है। तभी बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। अचानक वो आइडेंटिफाई कर नहीं सकते थे बदलू से लेखक को। திடீர்னு போகவே அவருக்கு அடையாளம் தெரியல, இந்த लेखक अடையாளம் தெரியல அவருக்கு। मेरी वो निहारता रहा, निहारना माने टू सी। उसने क्या करता है, बदलू ने बहुत देर तक लेखक को देख कर रहते हैं, क्योंकि बहुत छोटे होते समय ही लेखक ने क्या किया, वहाँ जाकर बैठकर घंटों तक बातें करके रखेंगे बदलू के पास। इनके पिताजी का ट्रांसफ़र होने के कारण कई वर्षों तक जैसा 8-10 वर्षों तक, है ना, बदलू को देखने के लिए नहीं आए थे लेखक ने। इसलिए बदलू ने लेखक को भूल गया। मैं हूँ जनार्दन। यहाँ ये जनार्दन कौन है? जनार्दन क्या अचानक एक कैरेक्टर आ गया इधर। कौन है जनार्दन? हाँ, लेखक का नाम है। ओके, जनार्दन। अभी अभी लेखक का नाम बताते हैं। ओके, जनार्दन काका, मैं हूँ जनार्दन काका जैसा अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं लेखक ने। आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। जो मैंने छोटे होते समय आपने मेरे को गोलियां बनाकर देंगे, याद नहीं है? ऐसा अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं लेखक ने। मैंने अपना परिचय दिया। इसी तरह अपना परिचय अपना अपने आप पर इंट्रोड्यूस करा देते हैं लेखक ने। बदलू फिर भी चुप रहा, लेकिन कई साल हो गया, बदलू को तो एज हो गया, है ना। लेखक छोटे होते समय वो बदलू तो थोड़े बड़े हैं, अभी लेखक भी बड़े हो गए, तब बदलू का एज भी ज़्यादा हो गया होगा ना, इसलिए वो चुपचाप से रहे थे बदलू ने। मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतर रहा हो। उसने ऐसा ही देख कर रहे थे बदलू ने। इनको तो समझ में नहीं आया है ना, इसलिए ऐसा अपना चित्र उतार कर, जैसा कहीं देखने की तरह लग रहा है जैसा, ऐसा मौन से देख कर रहे थे। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला बैठो। अभी अभी याद आया था बदलू को लेखक के ऊपर। हाँ आओ आओ जैसा एकदम बोला था बदलू ने। हाँ आओ आओ काका लला, वो तो काका बोलेंगे बदलू को लेखक ने, लेकिन बदलू ने लेखक को क्या बोलेगा, प्यार से लला जैसा बोलेंगे। हाँ आओ आओ बैठा बैठो, लला बैठो बैठो जैसा बोलता है बदलू भी। बहुत दिन बाद गांव आए, तभी पूछते हैं, वो कई बार जैसा
बहुत दिन के बाद तुम यहाँ वापस आया हुआ होगा, ऐसा पूछते हैं बदलू ने। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। इधर नहीं आ सकता, आ नहीं सका, जैसा अपना फादर का ट्रांसफ़र हो गया, जैसा वो अपना विषय को बताते हैं लेखक ने। इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कि नीचे चारपाई बिछा हुआ था। चारपाई का मतलब है मैट, ओके, जो आपने देखा हुआ होगा, बैम्बू से बनाया हुआ मैट होगा, है ना, जो शादी के टाइम देंगे, है ना, आपके घर में आपके भैया का या बहन का शादी हो तो तभी क्या करेंगे, ऐसा चारपाई बनाकर दे देंगे, ओके। इसी तरह ऐसा नीचे चारपाई में बैठकर उत्तर दिए थे लेखक ने, लेखक ने, ओके। अब समझ में आया हुआ होगा बेटा आपको। देखिए, कुछ देर फिर शांति रही। दोनों कुछ समय तक चुपचाप से रहे थे, शांति से रहे थे। शांति का मतलब है साइलेंट, ओके, साइलेंट के साथ रहे थे दोनों। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। दृष्टि माने नज़र, अपना साइट, दैट मीन्स इधर उधर ऐसा देख कर रहे थे लेखक ने, क्योंकि वो पहले क्या बनाकर रखा था, चूड़ियाँ बनाकर रखा था, है ना, बदलू ने। ये काम तो अभी ऐसा बनाने का कुछ भी निशान दिखाई नहीं पड़ रहा था। அந்த பேங்கிள்ஸ் பண்ணுவார் இல்லை அந்த பதலு, அதுக்கான அந்த திங்ஸ் எல்லாம் அங்கே வச்சுருப்பாங்கல்ல, அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லைங்க. அதனால் இந்த லேக்கக்கு என்ன பண்ணுறாரு, இங்கே அங்கே சுற்றி சுற்றி பார்க்குறாரு. अपना दृष्टि दौड़ाई, இங்கே அங்கே சுற்றி சுற்றி பார்க்குறாரு. न तो मुझे उसकी मचिया ही नज़र आई न ही भट्टी। ये सब सामान है ना, जो भट्टी वगैरह और मचिया वगैरह जो बैठने के लिए डालकर बैठे हैं ना बदलू ने, ये सब वहाँ नहीं है। भट्टी भी ना, जो जलाने के लिए, इसे पिघलने के लिए, लाख को पिघलाने के लिए, जो इसे डिज़ोल्व करने के लिए पट्टी भी रखा हुआ होगा, ये सब सामान वहाँ नहीं था। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। लेखक का वचन है ये, इधर लेखक சொல்றது। मैंने पूछा, कहाँ, यहाँ, मैंने मतलब कौन है, लेखक। लेखक ने पूछा, आजकल ये काम नहीं करते काका आपने, वो लाख की चूड़ियाँ नहीं बनाते हैं आजकल, ऐसा पूछते हैं बदलू के पास। नहीं लाला, काम तो कई साल में बंद है। नहीं बेटा, मैंने कई साल तक, जैसा कई वर्षों तक मैंने ये काम बंद कर दिया। நிறைய வருஷமாச்சு நான் இந்த வேலையை விட்டுட்டேன்। बंद करना माने टू स्टॉप। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो, किसी ने आकर लाख की चूड़ियाँ पूछेंगे तो तभी मैं बनाऊँगा। யாராவது வந்து அந்த லாக்குக்கு சூடியாக எனக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா தான் நான் அதை செய்வேன். அப்படி இல்லாட்டா இப்போ நான் வந்து அந்த ஒர்க்கையே बंद பண்ணிட்டேன், ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன், இப்போ அந்த ஒர்க்கை பண்ணுறதில்ல நான் அப்படி சொன்னாங்க। लाख का मतलब है एक रेड कलर का धातु, ओके, जो शादी में पहनेंगे। नॉर्थ इंडिया में देखेंगे तो राजस्थान में, जयपुर में, बिहार में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीक़ा से, लेकिन ये लाल कलर ही डालेंगे शादी के टाइम, है ना, ऐसा डालकर शादी में भेजेंगे लेडीज़ों को। लेकिन आजकल तो ये सब नहीं है। चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो, किसी ने आकर लाख की चूड़ियाँ जैसा चाहिए ऐसा पूछेंगे तो मैं इसे बनाकर दूंगा। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। हर गांव में देखेंगे तो कांच की चूड़ियाँ ही ज़्यादा हो गया। दैट मीन्स ग्लास बैंगल्स ही ज़्यादा पहनते हैं। அதாவது அந்த கிளாஸ் பேங்கிள்ஸ் தான் நிறைய பேர் போட்டுக்கிறாங்க।
वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला। कुछ देर तक चुप होकर फिर बोलता है, मशीन युग है ना ये लला, ये तो मशीन का युग है। आजकल तो हर काम के लिए मशीन आ गया, और वैरायटी वैरायटी का डिज़ाइन बनाने के लिए मशीन आ गया। एग्जाम्पल हमारे घर में देखिए, हमारा दादा दादी रहते समय और इनके पूर्वजों रहते समय पत्थर से पीसते थे मसाला वगैरह को, और ओखला से कूटते थे चावल को, है ना। लेकिन आजकल देखें, हर काम के लिए मिक्सी वगैरह, ग्राइंडर वगैरह, वॉशिंग मशीन वगैरह, ये सब आ गया। हाथों से धोए थे पहले तो, लेकिन आजकल देखो वॉशिंग मशीन है, वो तो वॉशिंग मशीन में डालकर आराम से बैठ सकते हैं। वो आवाज़ देगा काम होने के बाद, वॉश होने के बाद वो बुलाएगा हमें वॉशिंग मशीन ने। इतना सुविधा आ गया मशीन से इस युग में, इसलिए वो बोलता है आज तो मशीन का युग है ना लला, இப்போ மஷினோட யுகம் தானே இது, மஷினோட காலம் தானே இது, எல்லாத்துக்கும் மஷின் வந்துருச்சு இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாரு அந்த பதிலும்। और देखिए पहले तो बैल वगैरह को बांध कर खेत में जोतते थे पहले, है ना। ஏர் புட்டி விழறது, ஃபீல்டுலலாம் மாட்டை கட்டி நிலத்தை விழுவாங்கல்ல। लेकिन आजकल ट्रैक्टर आ गया, फटाफट काम ख़त्म करने के लिए, है ना। और फर्टाइल भी देखिए, पहले तो असली था, लेकिन आजकल केमिकल के साथ आ गया। आजकल सब काम मशीन से होता है। देखियो, आजकल तो सारा काम मशीन के लिए मशीन में बन जाता है, हाथों का काम ख़त्म हो गया। इसलिए यहाँ लेखक बताते हैं कि ये तो मशीनों का युग है। इनके பார்த்தனா எல்லாத்துக்கும் मशीन வந்துருச்சு। जो हाथों से काम करते थे, ये लोगों का धंधा समाप्त हो गया। கையால் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்கல்ல, அதே மாதிரி இந்த பாட்டு பாரு, அதாவது மண் பானையெல்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் எவ்வளோ நல்லா எல்லாம் எப்படி இருந்துச்சு முன்னெல்லாம், மண் பானையில் தான் சாதமெல்லாம் வடிப்பாங்க। एग्जाम्पल पोंगल के लिए, संक्रांत के लिए, मकर संक्रांत के लिए विलेज में देखेंगे तो नया पाट में नया पाट ले आकर नया फसल काट कर पोंगल बनाएंगे, है ना। முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா புது பானையில் புதுசாக அறுவடை பண்ண நெல்லை வச்சு சமைப்பாங்க, பொங்கல் பண்ணுவாங்க। ஆனால் இன்றைக்கி குக்கர் பொங்கல், है ना। जैसा पहले तो ऐसा பொங்கல்லாம் பொங்கி வரும்பொழுது பொங்கலோ பொங்கல்னு கத்துவாங்க முன்னெல்லாம் வில்லேஜிலலாம்। இப்போ பாரு, कुकर विसिल वंदोने पोंगलो पोंगल சொல்கிறாங்க இல்லையா। आजकल तो मशीन आ गया, खेत भी मशीन से जोतते जाते हैं। हाँ, இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா, खेत ஃபீல்டில் என்ன பண்ணுறாங்க, மஷீனால் தான் டு ப்ளோ, ஜெசா ஜோத்துனா மன டு ப்ளோ விழறது, ஏர் புட்டி விழறது, அதுக்கும் मशीन வந்துருச்சு, ट्रैक्टर। फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियाँ में होती है, लाख की कहाँ संभव है। और सुंदरता तो कांच की चूड़ियाँ में होता है। डिज़ाइन डिज़ाइना कलर कलरा ग्लास बैंगल्सலாம் இப்போ வந்துருச்சு। ஆனால் लाख की चूड़ियाँ का सुंदरता अब कहाँ पसंद करते हैं। இந்த लाख की चूड़ियाவை யார் இப்போ லைக் பண்ணுறாங்க, அதோட அழகெல்லாம் போயிடுச்சு அப்படிங்கிறார் இவர் இந்த बदलू। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। फिर लेखक ने क्या बोला, लेकिन वो तो कांच की चूड़ियाँ अच्छा हो तो भी जल्दी से वो टूट जाएगा, सीकिर में उड़ंजड़ों और हाथ में भी लग जाता है। इसी तरह लेखक ने बोलते हैं, नाजुक तो फिर होती है तो लला, लेकिन எல்லாம் நாஜுக் ஃபேஷன், இப்போ எல்லாம் ஃபேஷன் ஆகிடுச்சு இல்லை, எல்லாம் அதை தானே லைக் பண்ணுறாங்க அப்படி சொல்கிறாரு அந்த बदलू। कहते कहते उसे कांसी आ गई और वह देर तक कांसता रहा। कांसी का मतलब है காஃப், இருமல், அவருக்கு இருமல் வந்துருச்சு, கண்டினியூஸாக இருமட்டு இருந்தார்। बहुत देर तक कांसता रहा, ரொம்ப நேரம் வரைக்கும் இரும்பிக்கிட்டு இருந்தார்। मुझे लगा उसे दमा है। दमा का मतलब है एक डिजीज़ का नाम है। क्या फीवर है दमा का मतलब? नहीं, आस्थमा। ओके, आस्थमा हो तो एलर्जी,
जैसा डस्ट एलर्जी जैसा होगा है ना, इसी तरह मुझे लगा, लेखक बताते हैं, लेखक சொல்றாருங்க, நான் நினச்சேன் அவர் கண்டினியூஸாக இரும்பிக்கிட்டு இருக்கவே அவருக்கு ஆஸ்துமான்னு நான் நினச்சேன் அப்படி சொல்கிறாரு. அவஸ்தா கே சாத் சாத் உஸ்கா ஷரீர் டல் சுக்காத்தா, அந்த மாதிரி அதாவது பாடி ரொம்ப வீக்காக இருந்துச்சு அவருக்கு. அதனால் இவராகவே கெஸ் பண்ணுறாரு அவருக்கு ஆஸ்துமாவாக இருக்கும் அப்படி சொல்லிட்டு. उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी. जैसा उभर आना माने கம் அவுட், வெளியில் இருந்தது. வயசானாலே எல்லாருக்குமே இந்த நர்வ்ஸ் எல்லாம் வெளியில் தெரியும் இல்லையா, அதே மாதிரி ஹாத்தில், கையில், நெத்தியில் அதெல்லாம் வந்து அந்த சுருக்கம், அதாவது ரிங்லிங் சொல்கிறோம்ல, அப்படியே சுருங்கி போயிருக்கிறது ஸ்கின்னெல்லாம். வயசான தாத்தா பாட்டிகள்லாம் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஏஜ்டு பர்சன் ஒரு 80 இயர்ஸ்க்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு ஸ்கின்னெல்லாம் அப்படியே சுருங்கி போயிருக்கும்ல, அந்த மாதிரி இருக்கவே நான் நினச்சேன் இவருக்கு ஆஸ்துமான்னு நினச்சேன் அப்படி சொல்கிறாரு இந்த லேखक. जाने कैसे उसने मेरी शंका बाम पुली और बोला, तब मैंने ऐसा सोचकर रहते समय दमा नहीं है मुझे. இவர் என்ன நினைக்கிறாருங்கிறது பதிலுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. அவர் சொல்கிறாரு, मुझे दमा नहीं है, எனக்கு ஆஸ்துமா இல்லை, फसली खांसी है, ये तो क्लाइमेट के कारण खांसी है, क्लाइमेटனால எனக்கு இந்த காஃப் இருக்குது. இப்போ நம்மளுக்கே வின்டர் அப்போ பார்த்தேனாக்கா சில பேருக்கு அந்த கோல்டு ஒத்துக்காது, அப்போ ஃபீவர் வரும். அந்த கிளைமேட்டு சேஞ்ச் ஆகிறதுனால ஃபீவர் வரும், காஃப் வரும் இல்லையா, அப்படியே ஒரு மாதிரி ஷிவரிங்காக இருக்கும் இல்லையா, அது கிளைமேட்டுக்கே அனுசார். அப்போ இவர் சொல்கிறார், मेरे तो फसली खांसी है, ये तो क्लाइमेट के कारण काफ है मेरे को, लेकिन मेरे तो दमा नहीं है, ஆனால் எனக்கு ஆஸ்துமா இல்லை அப்படி சொல்கிறார். यही मशीनें 2 महीने से आ रही है, ये तो यही महीने 2 महीने ऐसे आ रहे यही. இந்த மாதிரி காஃப் வந்து எனக்கு எப்போயாவது ஒரு 2 months அந்த மாதிரி தான் வரும். மகினே 2 महीने से आ रही है, எப்போயாவது 2 monthsக்கு ஒரு வாட்டி எனக்கு வரும். 10-15 டேஸில் எனக்கு இது கரெக்ட் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. மை சுப் ரஹா, அதை கேட்டுட்டு நான் பேசாமல் இருந்தேன். मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है, நான் கெஸ் பண்ணிட்டேன். मैंने अनुमान लगाया, நான் கெஸ் பண்ணிட்டேன் அவர் மனசுக்குள்ளே ஒரு ஏதோ கஷ்டம் இருக்குது. व्यथा, व्यथा का मतलब है दुख. ஏன்னா அவருக்கு இப்போ ஒர்க் இல்லைல்ல, ஜாப் இல்லைல்ல, அவருக்கு எல்லாம் கிளாஸ் பேங்கிள்ஸ் தானே வாங்குறாங்க. அதனால் मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, तभी मैंने सोच रहा था இந்த மஷின் யுக, இந்த மஷின் வேர்ல்டு வந்து எத்தனை பேரோட கையெல்லாம் வெட்டிருச்சு பாரு அப்படிங்கிறார். தட் மீன்ஸ் எவ்வளோ பேர் ஒர்க் இல்லாமல் இருக்காங்க அப்படி சொன்னாங்க. இப்போ லாக்டவுனில் எத்தனை பேர் ஒர்க் இல்லாமல் இருக்காங்க இல்லையா, அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்க जो सारे काम के लिए मशीन आ गया, फटाफट काम हो जाता है और बेनिफिट के लिए ज़्यादा लाभ कमाने के लिए நிறைய லாபம் சம்பாதிக்கணும்ன்ட்டு எல்லாமே மஷினை தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அப்போ யாருமே வந்து இந்த ஹேண்ட் ஒர்க்குக்கு யாருமே என்ன கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க, மரியாதை கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க, யாருமே லைக் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க இல்லையா. कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी. कुछ देर तक दोनों चुपचाप से रहे थे. बदलू भी कुछ भी नहीं बोला, लेखक भी कुछ भी नहीं बोला, बहुत शांत से रहे थे. ये तो ऐसा शांत से रहना तो अच्छा नहीं लगेगा लेखक को. आम की फसल अब कैसी है काका, बात बदल दिए, பேச்சை மாத்துறாரு இந்த லேखक. இப்போ அந்த மேங்கோ ட்ரீ எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாரு. ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்ல உங்களுக்கு, முன்னாடி இங்கே வரப்போ 2-4 ஆம் சாப்பிட்டுட்டு தான் போவார் அந்த லேखक இல்லையா, அந்த ஞாபகத்தில் இப்போ கேட்குறாரு. अब आम का पेड़ कैसा है काका जैसा. कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा. அந்த பதிலுக்கு சேஞ்ச் பண்ணணும், மூடை சேஞ்ச் பண்ணணுங்கிறதுக்காக நான் இந்த மாதிரி பேச்சை மாற்றினேன் அப்படி சொல்கிறாரு அந்த லேखक. இப்போ எப்படி இருக்குது அந்த மாமரம் அப்படி கேட்குறாரு. अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लग कर उत्तर दिया. இப்போ அவர் பேச்சை மாற்றவே அவர் கொஞ்சம் சந்தோஷமாயிட்டார் அந்த பதிலு. ரொம்ப நல்லா இருக்குது மாமரம் அப்படி சொல்கிறாரு. அவர் அந்தர் அப்படி பேட்டிக்கோ ஆவாஜ் தி, உள்ளே அவங்க பொண்ணு உட்காந்துட்ருக்காங்க, அவங்க பேர் ரஜோ.
अरे रजो इधर आओ, लाला के लिए आम तो ले आओ, ऐसा ऑर्डर देते हैं बदलू ने. हे लजो இங்கே வா, लालाக்கு मैंगो கொண்டு வா அப்படி சொல்கிறாரு. फिर मेरी ओर मुकादिब होकर बोला. फिर मेरे को देखकर बोलते हैं, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया. என்னை மன்னிச்சிடு, சாரி, எனக்கு வந்து மறந்தே போயிட்டேன், உனக்கு நான் எப்போதும் ஆம் தருவேன்ல, அதை நான் மறந்தே போயிட்டேன், சாரி அப்படி சொல்கிறாரு. नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं. இல்லை இல்லை பரவாயில்ல காக்கா, इस साल दिस ईयर मैंने ज़्यादा आम खा लिया, இந்த வருஷம் நான் நிறைய மேங்கோ சாப்பிட்டுட்டேன் அப்படி சொல்கிறார். வா வா, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको. அப்போ அந்த பதிலு கேட்குற, உன்னை நான் மேங்கோ சாப்பிடாம எப்படி விடுவேன் நான் அப்படி கேட்குறாரு. ஏன்னா இவர் வந்து மேங்கோ கொடுத்து கொடுத்து பழக்கம் இல்லை இவருக்கு, அதனால். ओके, चुप हो गया. फिर याद आया मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था. फिर मलाई भी देते थे लेखक को. गाय तो अच्छा है ना काका, मैंने पूछा. गाय எப்படி இருக்கு அப்படி சொல்லி அதையும் கேட்குறாரு அந்த லேக்கக். गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, 2 years ஆச்சு நாங்கள் விற்றுட்டோம் அதை. कहाँ से खिलाता, இப்போ இவருக்கு எதுவும் வருமானம் இல்லைல்ல, அதனால் நாங்கள் அதை விற்றுட்டோம், அதுக்கு எப்படி நாங்கள் சாப்பாடு கொடுக்க முடியும் மாடுக்கு, அதனால் விற்றுட்டோம் நாங்கன்றாரு. इतने में रजो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में பேஸ்கெட்டில் டேர் से आम ले आई. ஒரு பேஸ்கெட்டில் நிறைய மேங்கோ கட் பண்ணி கொண்டு வந்தா அவன், அதாவது மரத்துலேருந்து கட் பண்ணி கொண்டு வந்தா. இது यहाँ तो बहुत है काका, इतने कहाँ पाऊँगा मैंने. இவ்வளோ எங்கே சாப்பிடுவேன் நானுன்னு கேட்குறாரு. வா வா, ஹன்ஸ் படா ஷஹரி டகரேனா, இப்போ சிட்டிலேருந்து வந்திருக்கல நீ, அதனால தான். मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक वक्त में खा जाता था. நான் உன்னோட ஏஜில் இருக்கும் பொழுது இதை மாதிரி 4 fold, அதாவது இந்த மாதிரி நான் 4 மடங்கு மேங்கோ சாப்பிடுவேன் அப்படி சொல்கிறாரு. அச்சா பேட்டி லலாக்கோ 4-5 ஆம் சாண்ட் கர் தோ, நல்ல மேங்கோவை செலக்ட் பண்ணி கொடு, ஒரு 4-5 मैंगो கொடுன்னொன்னே. सिंदूरी वाले देना, सिंदूरी वाले ये तो मैंगो का वैरायटी है. देखो लला कैसे इसी साल एक पेड़ तैयार हुआ है. பாரு மேங்கோ எப்படி இருக்குன்னு சாப்பிட்டு பாரு, இந்த வருஷம்தான் இதில் இப்போ தான் காய்க்க ஆரம்பிச்சிருக்குது இது அப்படி சொல்கிறாரு. राजो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरे बड़ा दिया. அதாவது அஞ்சலின்னா அந்த 2 கையும் சேர்த்து, உள்ளங்கை 2 கையும் சேர்த்து தர அவர் வாங்கிக்கிறாரு. गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फग रही थी. அப்போ அவங்க கையில் பார்க்கும் பொழுது அந்த லஜ்ஜோ கையில் பார்க்கும்போது லாக்கு கி चूड़ियाँ இருந்துச்சு. பதலுன்னே மேரி திருஷ்டி தேக்லி அவர் போல் படே. அப்போ லேக்கக் கையை பார்க்கறத பார்த்துட்டு பதலு சொல்கிறாரு, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर. அதாவது ஜமீன்தாரோட பொண்ணோட மேரேஜுக்காக நான் இந்த பேங்கிள்ஸ் பண்ணேன். 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे. வெறும் 10 आना தான் கொடுத்தாரு. அந்த காலத்தில் அனாங்கிறது 25 பைசே மாதிரி, அதாவது 10 आना தான் கொடுத்தாரு. ஆனால் நான் என்ன பண்ணிட்டேன், मैंने जोड़ा नहीं दिया, அதனால் நான் பேங்கிள்ஸ் கொடுக்கல. आप शहर में से ले आओ ऐसा बोल दिया. அப்போது டவுன்லேருந்து வாங்கிக்கோ, சிட்டிலேருந்து வாங்கிக்கோன்னு நான் அவங்கள வாபஸ் அனுப்பிட்டேன், அவங்களுக்கு நான் தரலை இந்த பேங்கிள்ஸை அப்படி சொல்கிறார். मैंने आम ले लिया और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया. मैंगो எடுத்துட்டு मैंने चला गया. मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी. அவருக்கு வந்து இப்போ வருமானம் இல்லாட்டாலும் அவர் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கல, ஒத்துக்கிட்டார். என்னென்னா தன்னோட அந்த டிஃபீட்டை அவர் அக்செப்ட் பண்ணிக்கல அப்படிங்கிறாரு. उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियाँ जैसा न था. அவரோட அந்த पर्सनालिटी, जैसा व्यक्तित्व का मतलब है पर्सनालिटी. बदलू का पर्सनालिटी कांच की चूड़ियाँ जैसा नहीं. दैट मीन्स அவரோட पर्सनालिटी இன்னும் உடையல. கிளாஸ் பேங்கிள்ஸ் வேணால் உடையுமே தவிர இவரோட पर्सनालिटी உடையலை அப்படி சொல்கிறாரு. इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमारा व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह नहीं होना चाहिए. जैसा கிளாஸ் பேங்கிள்ஸ் மாதிரி இருக்கக்கூடாது நம்மளோட पर्सनालिटी. என்றைக்குமே தைரியமாக இருக்கணும், நம்மளோட அந்த पर्सनालिटीயை விட்டு கொடுக்கக்கூடாது. मजबूत होना चाहिए, हमारा पर्सनालिटी நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். கைசே बदलू की तरह.
उसकी अपनी पहचान होनी चाहिए அதாவது நம்மளோட நம்ம யாருங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே पर्सनालिटी என்றைக்கும் விட்டு கொடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறாரு இந்த लेखक चलिए बच्चा नेक्स्ट वीक देखेंगे धन्यवाद।